बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक और फिट होंगे। जी मेरा नाम है हमजा, आप देखने वाले चैनल इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल, और मैं आज करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर पीर अजमल रज़ा कादरी का एक बहुत ही प्यारा बयान, कमाल का बयान, जिसका टाइटल यह है कि नबी पाक ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी और कब्र की पहली रात। आइए देखते हैं, बिना देर से पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट, एंड तक लाजमी देखना। अब अज़ाब कब्र जो है, कब्र के अंदर जो इंसान का अज़ाब है, तो वो भी आलम बरज़ख का अज़ाब है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना कुछ चीज़ों से पनाह मांगी है। खुद हुजूर ने, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह मुझे कंजूसी से, बखीली से पनाह अता फरमा। और हुजूर ने बाकायदा पनाह मांगी है कि ऐ अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र होने से पनाह में रख, जब उम्र इतनी ज्यादा हो जाए कि वजूद के हिस्से काम करना छोड़ जाए, इससे पनाह मांगी। और खुद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी। ये तालीम उम्मत के लिए कि तुम भी पनाह मांगो अजाब कब्र से। कब्र का अजाब बरहक है। कब्र के लिए तैयारी करके रखना, अपनी कब्र को याद रखना, मर जाने को याद रखना। हजरत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था तो सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई तो खबर के तैयार होने में कुछ देर थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए और एक लकड़ी से हुजूर जमीन कुरेदने लगे। हम वे इंतजार थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाएं, हमें को नसीहत करें। फरमाते हुजूर ने सर अकदस उठाया तो हुजूर की आंखों में आंसू थे और रो के हुजूर फरमाने लगे, रो के कि इस कब्र के अजाब से रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। रो के हुजूर ने फरमाया, रो के। आज तो लोग मजाक बनाते हैं, कुछ फकीर सूफी दरवेश कहलाने वाले भी, वो कहते हैं ये जो मौलवी बता रहा है ना कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, ये तो मौलवी अपनी कब्र बता रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना है। खुदा से डरें। वो चीजें जो अहादीस मुबारका में आ गई, जिससे नबी पाक ने हमें डराया, हमें समझाया, आप उस तंबीह को, उस नसीहत को आप इस रंग में लेंगे कि मजाक बनाया जाएगा दीन का, बजाय इसके कि उससे डरा जाए। हजरत सैयदना बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद इस बात को सुना है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात के रावी हैं। फरमाते हम जा रहे थे तो 5-6 कब्रें थी, तो हुजूर ने फरमाया किन की कब्रें? हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कुफार की कब्रें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जरा हदीस के लफ्जों पे गौर करना। हुजूर फरमाने लगे, अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने लोगों को, मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे, अगर ये मुझे डर ना होता तो मैं सुनाता कि कब्र के अंदर किस तरह अजाब होता है। तुम्हें दुनिया में रह के मैं सुनाता, पर डर है कि कहीं तुम अपने मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ ही ना दो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अपने गुलामों की तरफ नजर फरमाई, ये बात कह के कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं सुना देता कि कब्र में क्या अजाब होता है। फिर हुजूर ने सहाबा से फरमाया, चलो भाई दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सब कहने लगे हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की, सहाबा ने कहा हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब कहो कि हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो, सारे ये कहो कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो कि हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कि ए अल्लाह हम दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांग, तेरी पनाह में आते।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कह के ये बात बतला के हमें समझा दिया, हमें कायल फरमाया महबूब ने। तो याद रखना, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें बतला देता कि कब्र में कितना सख्त अजाब होता है। अपने मामलात पर गौर करें मेरे अजीज। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अजाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, ये सुनन निसाई में मौजूद है, उसे अजाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में तो फरमाया हिसाब किताब ही नहीं होगा, अल्लाह बगैर सवाल जवाब के जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों को ना लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। और एक साहब कह रहे थे, जी ये क्या मामला है कि जुमे को बंदा मर गया या फलाना हो गया तो उससे हिसाब किताब नहीं होगा, इतने इतने बड़े जुर्म लोगों ने कितने इतने पाप, और जुमे को मर गया तो बख्शा जाएगा। तो मैंने कहा जुर्मों का भी उसे हिसाब अल्लाह ले लेगा, लेकिन मियाँ हिसाब किताब की ड्यूटी ना अल्लाह की है, तो बेहतर यह है कि उसी के हाथ में रहे। तू तो ना अपने हाथ में लेने की कोशिश कर। सुने सुनने तिरमिजी की हदीस। हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें पता नहीं क्या मसला है। एक जनाजे से मैं निकला, आप यकीन करें कभी कभी कलेजा फट जाता है। मैं एक जनाजे से निकला तो मेरे साथ एक बंदा जनाजा पढ़ के निकला, तो कहने लगा जी पीर साहब देखें आज कितनी दुनिया आई है, हालांकि ये बंदा इस तरह का था, इस तरह का था, इस तरह का था। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुझे तो फिक्र ही लग गई है कहीं जन्नत में चला ही ना जाए। तू इस तरह करना, जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना डंडा लेके कि मैंने नहीं जाने देना। शर्म आनी चाहिए हमें। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत इतनी चौड़ी है जितने जमीन और आसमान, उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। तो हम तो अपने अलावा किसी को जाने नहीं देना चाहते जन्नत में। और बस करें, जन्नत खुदा का फजल है, और अल्लाह फरमाते हैं मेरा फजल मैं जिसे चाहता हूं अता करता हूं। ये सुनन तिरमिजी की हदीस, और इसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत हो, उसको अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से महफूज रखता है। जो जुमे की रात फौत हो जाए, या जुमे वाले यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात चला जाए, या जुमे वाले, तो अल्लाह उसे अजाब कब्र से। तो मेरे अजीज, जो बंदा शहीद हो उससे अजाब कब्र नहीं होता। जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात चला जाए उसे भी अजाब कब्र नहीं होता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक दिन और एक रात, यह हदीस सही मुस्लिम में, सुनन तिरमिजी में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मौजूद है, एक दिन और एक रात अल्लाह की रिजा के लिए इस्लामी सरहद पे पहरा दे। मैं और आप सोए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो फौजी बॉर्डरों पे खड़े हैं, देखो मदीने वाले महबूब किस किस पे करम फरमाते हैं। सारी उम्र नहीं, 24-25 साल की सर्विस नहीं, फरमाया एक दिन और एक रात अल्लाह की रिजा के लिए जो इस्लामी सरहद पर पहरा दे, मुसलमानों को काफिरों से बचाए, रब उसे अजाब कब्र नहीं देगा, उसे अल्लाह ताला अपने फजल से माफ फरमा देगा। एक रात और एक, आप क्या समझते हैं कि इन फौजियों की कोई छोटी शान है, इनका कोई छोटा मर्तबा है? एक दिन और एक रात अगर ये पहरा दें तो अल्लाह इन्हें इतना इनाम अता करता है। इसी तरह सुन लो, ये जरा गौर से सुनना, इब्ने माजा की हदीस, और इसके अलावा मुस्नद अबू याला में मौजूद हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, कुर्बान जाऊं मेरे महबूब ने बीमारी का नाम ही नहीं लिया, फरमाया कोई भी बीमारी हो, फरमाया जो आदमी बीमारी से फौत हुआ अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा, और वो अजाब कब्र से और कब्र के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। और हुजूर फरमाते हैं उसको सुबह और शाम जन्नत के बागों में से रिस्क दिया जाएगा। जो किसी भी बीमारी से मरा, ये लोग बीमारी से मर रहे हैं तो लोगों ने अछूत समझ रहे हैं, अछूत, ये अछूत नहीं है, इसलिए कि लवारस नहीं, ये खुदा रसूल के मानने वाले हैं। तुम इन्हें अछूत कह रहे हो और मदीने वाले रसूल इन्हें शहीद फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो बीमारी से मरे शहीद है, वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा और जन्नत के बागों में से अल्लाह रिस्क देगा। लोग कहते हैं देखो जी बड़ा तंग होकर दुनिया से गया है, तो उस बंदे को भी अजाब कब्र नहीं होता। इसी तरह जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ता है, सुनन तिरमिजी में हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया तो वहां सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आती, कोई बंदा पढ़ने वाला नजर नहीं आता था।
جب हुजूर की बारगाह में अर्ज किया तो फरमाया वहां कब्र थी और कब्र के अंदर बैठ के मेरा सहाबी सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। अगर हमें खसरा नंबर याद हो जाता है ना अपनी जगह का, और हमें पता होता है कि मेरे वाला हिस्सा कितने करोड़ का है, अगर सारी कहानियां हमें याद होती हैं तो सूरह मुल्क भी हमें याद हो सकती है। मोबाइल पे उसको रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको सुने कभी भी सूरह मुल्क में। और हमारे सिलसिला आलिया में तो सूरह मुल्क वजीफा है। हमारे अल वजीफतुल करीमा में आला हज़रत ने लिखा है कि रात को सूरह मुल्क और सूरह यासीन के बगैर सोना नहीं। सूरह मुल्क इतनी शानदार सूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह या तो मेरे पढ़ने वाले को जन्नत अता फरमा या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। तो रब करीम फिर अपने फजल से पढ़ने वाले को जन्नत अता करेगी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की कब्र का हाल भी बताया। सुनन तिरमिजी में सही इब्न हब्बान में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास स्याह रंग वाले और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं और उसको उठा के बिठाते हैं। बाकी हदीसों में 3 ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुजूर ने फरमाया उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है उठा के, बस मेरे बारे में सिर्फ ये पूछना है बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो आला हज़रत बरेलवी तो कहते हैं मैंने तो कह देना है सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और पीर मेर अली शाह साहब कहते हैं मैंने वहां ये कहना है कि मुख चंद बदर शाह शानी है ते मथ चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां सुबहान अल्लाह माँ अजमला का माँ अकमला का माँ अक्सना का ते किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जाड़ी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में। वैसे भी एक सवाल लाजमी होता है ना, ये वाला सवाल लाजमी है। मन रब्बू का पूछ के ना तो जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं, माँ दीनू का पूछ के जन्नत जहन्नम का फैसला। हाँ बात अगर खत्म होनी है तो मदीने वाले के सवाल पे खत्म होनी, इसलिए खुल के नाते पढ़ा करो, राज के दरूद पढ़ा करो, ये बात याद रखें। ये फैसला हुजूर की जात पे खत्म होना है। वो शिकायतें करते हैं ना लोग आके, तो एक बच्ची को हमारे यहाँ दाखिल कराने के लिए एक साहब लेके आए तो कहने लगे बड़ा अरसा इसे फलाने मदरसे में दाखिल कराया, सवाए नातों के कुछ भी नहीं सीखा इसने। तो मैं उन्होंने आख्या चाचा जी जी असल काम सी वो तो सीख गई है ना थोड़ी बच्ची, कुरान और सुन्नत भी हुजूर की नात ही है, लेकिन आपको पता है कि बात खत्म मदीने वाले की नात पे ही होती है। हुजूर का प्यार असल है। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बारे में पूछा जाएगा, वो कहेगा कि इनके बारे में क्या पूछते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फरमाते हैं फिर उसे ना एक तरफ खिड़की खोली जाएगी तो जहन्नम का दरवाजा दिखाया जाएगा और उसे कहा जाएगा अगर तू सवालों के सही जवाब ना देता तो दोज़ख में जाता, लेकिन अब तूने सही जवाब दिए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाएगी। मस्जिद में एसी वाले हाल में जगह मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है, और सुबह जाए बैंक और पहली लाइन में मौका मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है कि मेरा जाते ही काम हो गया। ओ खुदा के बंदे, कब्र बंदे की कब्र, मकान अच्छी सोसाइटी में अच्छा खस्ता और सस्ता मिल जाए तो बंदा कहता है कि सौदा बड़ा बारेदा लब गया, भाई बड़ा कमाल हो गया, मजा नहीं आ गया। कब्र 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी। और ये तिरमिजी शरीफ पढ़ रहा हूं, बड़ी मजेदार हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिर उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। हुजूर को पहचान गया ना, कब्र नूर से भर दी गई और जब 70 गज लंबी कर दी गई तो बड़े प्यारे लफ्ज हैं हदीस के। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा फिर फरिश्तों से एक बात कहेगा, अरबी में भी है उर्दू में भी है, पर मेरा दिल करता है पंजाबी में बताऊं। वो ना फरिश्तों से वो बंदा कहता है जब कब्र हो गई ना 70 गज लंबी 70 गज चौड़ी और नूर से भर गई, कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा वो जो कब्र में पहुंचा है, जब उसकी कब्र को ये शान मिलती है तो फरिश्तों से पता क्या कहता है, कहता है मैं घर ना दसा वहां जाके, ये जरा घर ना बताऊं दौड़ के,
इधर मैं अपने घर बताऊं भाग के कि अल्लाह ने बड़ी खैर कर दी, अपनी अम्मा ने दसा वहां, मैं बच्चों को बता के आऊं कि मौज बन गई है, मैं बताऊं अपनी बीवी को, बताऊं अपने बहन भाइयों को, मैं कार ना दसा वहां। कुर्बान जाएं मेरे रसूल करीम फरमाते हैं फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तो किसी को ना बता, नम का नौमतुल उरूस, तू इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया करती। वो बड़े चाव में सोती है, वो बड़े प्रेम में सोती है, नई जिंदगी का आगाज होता है तो सोती है। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा, जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल, कहेंगे आओ गुलामों चले, आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रूमी वक्त ने मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा। आप हुस्न देखें कलाम का और अंदाज देखें, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, ते कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो एक दफा आ तो सही, मैं लोगों को वजद करके दिखाऊंगा, देखो ना वो आ जाए हैं, वो आए हैं मेरे मजार पे, आज देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला और अनोखा हो गया, वो खुद आए हैं। मोमन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उसे नवाजा जाएगा, उसे दिया जाएगा, उसे अता किया जाएगा। दीन इस्लाम ने हमें ये बतलाया है कि यहाँ आने से पहले सब लोग आलमे अरवाह में थे और यहाँ आने के बाद सब लोग आलमे दुनिया में आ गए। इसके बाद जो आखिरी जहान है वो आलमे आखरत है, लेकिन आलमे दुनिया और आलमे आखरत के बीच जो जगह है उसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का माना तो पर्दे और आड़ के होते हैं, लेकिन बरज़ख उस जिंदगी को कहते हैं जो मरने से शुरू हो जाती है और क़यामत के कायम होने तक वो जिंदगी इंसान के साथ रहती है, उसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। इसी को कब्र की जिंदगी कहा जाता है, इसी को अज़ाबे कब्र का नाम दिया जाता है। लेकिन आलमे बरज़ख क्यों कहा जाता है, उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह यह है कि हर आदमी को कब्र नसीब नहीं होती, तो जो जल के मर गया जज़ा और सज़ा उसे भी मिलेगी, अज़ाबे कब्र उसे भी होगा, पर उसका नाम क्या है? आलमे बरज़ख। जो आदमी दरिया में डूब गया जज़ा और सज़ा का मामला उसके साथ भी है, लेकिन नाम उसका क्या है? आलमे बरज़ख। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, हुजूर फरमाते हैं कि एक शख्स ने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे बड़ा डर आता है, मैं अल्लाह के हुजूर किस तरह खड़ा हूँगा। अपनी औलाद से कहने लगा कि इस तरह करना कि मेरी लाश को जला देना, फिर मेरी राख को हवाओं में उड़ा देना, मैं अपने रब करीम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसके बच्चों ने इसी तरह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह ने ज़मीन के ज़र्रों को हुक्म दिया और ज़मीन ने सारे ज़र्रे इकट्ठे किए, फिर रब ने उसे ज़िंदगी दी और फिर पूछा ये तूने वसीयत क्यों की थी? तो उसका कहता अल्लाह मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे अपने अमाल का पता था, जे वेखा मैं अमला बल्ले ते फिर ते कुछ नहीं ना मेरे पल्ले, तो मैं डरता था कि क्या बनेगा। तो रब फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा सच कहता है, इसे मेरे फजल से जन्नत अता कर दो। तो अल्लाह ज़र्रों को भी जमा करेगा, हवाओं में, खुश्कियों में, समुद्रों में। मरने के बाद इंसान जहां भी होगा उसे जज़ा और सज़ा का मामला वहां मिले। फिर आपको पीर अजमल रज़ा कादरी का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान कब्र के हवाले से कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़िम कर लीजिएगा। अल्लाह पाक हमें दुनिया में आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये हमारे बयान पीर अजमल रज़ा कादरी का बयान अच्छा लगा है तो ऐसे ही बयान रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कर लिया करें। ऐसी और न्यू वीडियो मिलते हैं, दुआ में याद रखना। आपका होस्ट हमज़ा अली, अल्लाह हाफिज़।